हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन बुटीक। आज हम सीखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल डिटेल में विद फुल इलास्टिक एंड विद पॉकेट। चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के चाहिए हमें फैब्रिक, स्केल, कर्व स्केल, इंच टेप, मार्कर और सीज़र। ये मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इसे मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। पहले हम इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं कितनी है हमारी। इसकी टोटल लेंथ है 59 और टोटल ब्रेथ है 60। डबल फोल्ड में है 30, टोटल होगी 60। अब हम नीचे से इसे पहले सीधा कर लेते हैं। अब हम इसे 2.5 इंच पे मार्किंग करके उसे भी सीधा कर लेते हैं। नीचे से 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ है 37। 37 में हम 1 इंच माइनस करेंगे ऊपर से, तो 36 पे हम मार्किंग कर लेंगे। इसे सीधा करने के बाद हमारी हिप है 40, लेंथ है 37, मोरी है 38। अब हम हिप का फोर्थ पार्ट लेंगे। हिप का फोर्थ पार्ट है 10 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 12 आया। 12 हम नीचे से भी मार्किंग कर लेते हैं। इसे हम सीधा कर लेंगे। बेल्ट हमारी 38 का फोर्थ पार्ट आया है हमारा 9.5 आया है। अब हम नीचे को 9.5 लेंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि हाफ इंच हम डाउनिंग करेंगे आगे से। अब हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं जहाँ से हम राउंड देंगे। 10 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इसकी हाफ करेंगे। इसका हाफ आया है 7 प्लस, मतलब कि 7.25 पे हम मार्किंग कर लेते हैं, ऊपर से भी, जहाँ बीच में से भी, नीचे से भी। हमारा स्केल जहाँ तक पूरा नहीं पहुँचता, हम बीच कार में भी ले लेते हैं एक मार्किंग 7.25 पे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम नीचे से मोहरी का मार्किंग कर लेंगे। 8 इंच पे हम मार्किंग करेंगे क्योंकि लूजिंग जो होती है वो हम बैक पार्ट में ले लेते हैं। अब हम अपने कर्व स्केल की मदद से, लेग स्केल की मदद से इसकी कर्व दे लेते हैं। ऊपर से भी हम हिप कर्व दे लेते हैं। हिप कर्व देने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ वहीं हम कट करेंगे इसे। कटिंग करने के बाद हम इसे दूसरी ओर को घुमा कर रख लेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। पहले इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसे सेट कर लेते हैं फ्रंट फैब्रिक को। सारा सेट करने के बाद हम नीचे की जी आसन वाली लाइन भी सीधी कर लेते हैं, जहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर से भी, नीचे से भी। नीचे की लाइन भी हम बॉटम की सीधी कर लेते हैं पहले, जो हमने 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ा था, जहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसे हम सीधा कर लेते हैं पहले। अब हम इसे राउंड कर दे लेते हैं। और ऊपर से हम इसे ऐसे तिरछे में मैच कर लेंगे
2.5 इंच ऊपर मार्किंग करके इसे ऐसे मैच कर लेंगे फ्रंट वाले पार्ट के साथ। अब हम स्केल की मदद से दूसरी ओर भी हम कट मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हम इसे अब कट कर लेते हैं। जो साइड वाले पार्ट मैं इकट्ठे कट कर दी हूँ, बैक और फ्रंट के। अब हम नीचे से भी कट लगा लेते हैं जहाँ से हमने फोल्ड करना है। कट लगाने के बाद हम पूरी कटाई कर लेते हैं प्लाजो की। जी हमारी प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए मैंने चौड़ाई देख ली है। अब हम 4.5 इंच पे मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे सीधी पट्टी की। जो 4.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इसकी सीधी कटिंग कर लेते हैं। जी हमने फुली इलास्टिक बनाना है, इसलिए मैंने एक की पट्टी कट की है जिसमें हमारा राउंड पूरा कंप्लीट होता है। अब हम इसकी पॉकेट कट कर लेते हैं। इसकी लेंथ कंप्लीट है हमारी। नीचे से हम 7.5 लेंगे, ऊपर से हम 6.5 लेंगे। इसे लेने के बाद हम इसे तिरछा मैच कर लेंगे, तो जहाँ से हम 1 इंच का राउंड लेंगे ऐसे। इसे हम तिरछा मैच कर लेंगे। अब हम इस पॉकेट को कट कर लेते हैं। पॉकेट को कट करने के बाद हमारी प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके पहले दोनों आसन स्टिच कर लेते हैं। आसन की सिलाई हमेशा डबल ही लगाएं। मैं हमेशा इसकी सिलाई डबल लगाती हूँ। दोनों आसन हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। जो हमारा फ्रंट का हो गया है, अब हम बैक का भी ऐसे ही कर लेते हैं। बैक में भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी पॉकेट तैयार कर लेते हैं। मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे एक पैर की मार्जिन रखते हुए इसे सिलाई दे लेंगे। इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट का उल्टी ओर से राइट हैंड पे मार्किंग करेंगे। पहले हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम इसके नीचे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, जिस साइड हमने पॉकेट लगानी है। अब हम आधा इंच पे मार्किंग करके इसे सीधा कर लेते हैं जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। अब हम पॉकेट को ले लेते हैं पहले। अब हम पॉकेट को हम ऐसे रखेंगे, हमारी पॉकेट ऐसे आएगी। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसे ऐसे रखेंगे। इसे हम नीचे को दबा लेंगे। नीचे दबाने के बाद हम जहाँ पे मार्किंग की थी वहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसे ले लेते हैं। अब हम जहाँ पे कॉर्नर पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे दूसरी ओर को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम पॉकेट की तरफ से दबी हुई सिलाई लगाएंगे, बाहर की तरफ नहीं लगाते हम। आप चाहो तो पूरे को भी ऐसे दबाकर सिलाई लगा सकती हैं। अब हम पॉकेट को प्लाजो से अटैच कर लेते हैं फ्रंट पार्ट से। हम इसे ऐसे स्टिच कर लेते हैं। हमारी सिलाई पॉकेट के ऊपर नहीं लगनी चाहिए।
अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। पहले हम पॉकेट वाली साइड सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने पॉकेट पे सिलाई लगाई थी वहाँ उस सिलाई पे हम सिलाई लगा लेते हैं। नीचे से हम कट से कट मिला लेंगे पहले, तभी हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हम पॉकेट हमारी बीच ना आ जाए, जहाँ से हम ध्यान से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे हम कट से कट मिलाकर इस सिलाई का कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी ओर भी हम ऐसे ही कट से कट मैच करके सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर की भी सिलाई लगा लेते हैं। जहाँ पे भी हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम एक तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब हम दूसरी ओर से इसे पकड़ेंगे। मोरी को पकड़ने के बाद हम ऐसे इसे अटैच कर लेंगे साथ में ही, जहाँ से भी हम इसे सीधा कर लेते हैं। इस सिलाई के भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हम ऐसे ही पूरे पे घुमा लेंगे एक बार। वन साइड की सिलाई ऐसे हमारी डबल हो जाएगी। ऐसे घुमाने के बाद हम एक बार फिर से इसे घुमाएंगे। अब हम मोरी को फिर से लेंगे। ऐसे ही हम इस सिलाई को फिर से कंप्लीट कर लेते हैं और इसे हम हाफ में जाकर जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पे हम इसे ऑफ कर देंगे। जहाँ पे हम आसन के पास ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे नीचे से भी फोल्ड कर लेते हैं। नीचे से हमने जहाँ पे कट लगाए थे वहाँ से हमने मोरी को फोल्ड कर लिया है और हम इसे स्टिच कर लेते हैं। ऐसे ही हम दोनों पैरों की मोरी को स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम दोनों पैर स्टिच कर लेंगे। ये हमारे दोनों पैर रेडी हो गए हैं। ये देखिए। अब हम इलास्टिक ले लेते हैं। कमर है उनकी 38, हमने 34.5 इलास्टिक ली है। हाफ इंच हम ऐसे निकाल लेंगे। पहले 34 पे हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे दूसरी ओर भी सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर पे। ऐसे इलास्टिक अच्छे से स्टिच होती है। अब हम इसकी बेल्ट अटैच कर लेते हैं। हम उल्टी ओर से सीधी ओर को बेल्ट अटैच करेंगे। जो हमने उल्टा पार्ट लिया है और बेल्ट का भी उल्टा ही पार्ट रखा है ऊपर। ऐसे हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। अब हम ऐसे इसे दबी हुई सिलाई लगा लेते हैं। पहले हम इलास्टिक भी साथ में ले लेते हैं। हम इलास्टिक का सेंटर कर लेते हैं। फ्रंट के सेंटर को हम इससे अटैच कर लेते हैं और बैक के सेंटर को हम बैक से अटैच कर लेंगे। जी हम ऐसे सिलाई लगा लेते हैं और इस पार्ट को हम ऐसे सेंटर को अटैच कर देते हैं बीच में। ऐसे ही हम बैक पे भी अटैच कर देंगे। जी बैक के सेंटर को से हम बैक के सेंटर को अटैच कर देते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे बाहर को। ऐसे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऐसे हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे पूरी को फोल्ड करके। थोड़ा थोड़ा इलास्टिक को हम खींचेंगे
इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमारी इलास्टिक कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे ऐसे खींच लेंगे ताकि जो इक्वल हो जाए। पहले हमने वैसे अंदर से स्टिच कर लिया था, हमारी इलास्टिक खिसकेगी नहीं इधर उधर को। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। हम ये सिलाई बाद में लगाएंगे। जो हमारा प्लाजो कंप्लीट हो गया है, ये इसकी फाइनल लुक है। ये इसकी पॉकेट है और ये हमारी इलास्टिक इक्वली आई है। ये देखो कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये ऐसी और जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।